नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम रियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 7, जो कि मैंने आपको पहले छुड़वाया था क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। तो उसमें मैंने आपको पहले अध्यायों को पूरा करवाया था। आज हम करेंगे इसके लिंग को, जो कि पाठ 7 में हमें दे रखा है। पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे लिंग कहलाते हैं। अगर किसी शब्द से हमें ये पता चलता है कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग जैसे कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ हम क्या करेंगे कि इस तरफ हम पुल्लिंग को लिख देंगे और इस तरफ हम स्त्रीलिंग को लिख देंगे। श्रीमान, श्रीमान पुल्लिंग शब्द है तो हम इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या बनाएंगे? श्रीमती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। अभिनेता, अभिनेत्री। थाल, थाली। छात्र, छात्रा। वृद्ध, वृद्धा। पड़ोसी, पड़ोसिन। आप ध्यान रखोगे कि जैसे ही हमने इसका स्त्रीलिंग बदला तो यहाँ बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में आ गई है। धोबी, धोबिन। लुहार, लुहारिन। ठाकुर, ठकुराइन। यशस्वी, यशस्विनी। मोर, मोरनी। सम्राट, सामग्री। वीर, वीरांगना। दास, दासी। हिरन, हिरनी। ये बच्चों हमने किए हैं लिंग। आगे बढ़ते हैं हम पाठ 8 पे। वचन। वचन की परिभाषा पहले मैंने आपको लिखवाई है। यहाँ पे शब्द का जो रूप किसी संज्ञा शब्द के एक या अनेक होने का बोध करवाता है उसे हम वचन कहते हैं। जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु एक है या अनेक है तो हम उसे क्या कहते हैं? वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। जिससे हमें एक होने का पता चलता है वो एक वचन होता है, और जिससे हमें एक से अनेक होने का पता चलता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। एक एक वचन को आप इस तरह हेडिंग डालते हुए लिखोगे। ऊपर हेडिंग डालोगे एक वचन और यहाँ लिखोगे बहुवचन। मात्राओं का ध्यान रखोगे कि एक वचन में बड़ी की मात्रा आती है और बहुवचन में छोटी की मात्रा आती है और चंद्र बिंदु में लग जाता है। यहाँ हमने दे रखा है थाली। थाली का बहुवचन हो जाएगा थालियां। बीमारी, बीमारियां। ध्यान रखोगे बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा हो जाती है। बेटा, बेटे। डिब्बा, डिब्बे। लोटा, लोटे। रास्ता, रास्ते। तोता, तोते। कमरा, कमरे। चूहा, चूहे। थैला, थैले। रात, रातें। चादर, चादरें। पुस्तक, पुस्तकें। तस्वीर, तस्वीरें। कविता, कविताएं। ए लगाते हुए चंद्र बिंदु। माता, माताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। ए लगाते हुए चंद्र बिंदु। सेना, सेनाएं। चिड़िया, चिड़िया में आपको क्या करना है? ऐसे ही लिखना है, ऊपर चंद्र बिंदु लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये बहुवचन बन जाएगा। लुटिया, लुटिया। ऊपर चंद्र बिंदु लगा दोगे बहुवचन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम विलोम शब्द पर। विलोम शब्द में आप क्या करोगे? पहले तो मुझे ये बताओ विलोम शब्द क्या होते हैं? जो उल्टे अर्थ देने वाले शब्द होते हैं उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। ऐसी ही हेडिंग डालते हुए पहले आप लिखोगे शब्द, उसके बाद में यहाँ इसका उल्टा अर्थ लिख दोगे, यानी विलोम शब्द लिख दोगे। मानव, दानव। मानव का विलोम शब्द उल्टा अर्थ क्या होता है? दानव। मित्र, शत्रु। मौखिक, लिखित। राजा, रंग। जन्म, मृत्यु। नवीन, प्राचीन। निकट, दूर। निरर्थक, सार्थक। निरक्षर, साक्षर। पंडित, मूर्ख। पवित्र,
अपवित्र, सभ्य, असभ्य, पाप, पुण्य, बुरा, भला, मान, अपमान, साकार, निराकार, सुगंध, दुर्गंध। रोगी जो बीमार होता है उसे हम रोगी बोलते हैं। निरोगी जो स्वस्थ होता है उसे हम निरोगी बोलते हैं। सजीव, निर्जीव। सजीव जो सांस लेने वाले होते हैं उसे हम सजीव बोलते हैं, और जो सांस नहीं लेते उसे हम निर्जीव बोलते हैं। सदाचार, दुराचार। अच्छा आचरण करने वाला सदाचारी, और जो बुरा आचरण करता है उसे हम दुराचारी बोलते हैं। दुराचार। आगे बढ़ते हैं हम। गिनती। 51 से 100 तक की आपको यहाँ पे गिनती लिखनी है, और ऐसे ही हेडिंग डालते हुए करोगे अंकों में, और यहाँ लिखोगे शब्दों में। यहाँ सारे अंक लिखोगे और उसके सामने उसको शब्दों में लिखोगे। मात्राओं का ध्यान रखोगे आप। 51, 51 में आधा क, 51। 52, 53, 53 को कैसे त्र नहीं लिखोगे, 53, त लिखते हुए छोटी की मात्रा लगाते हुए 53। 54, 55, 56, 56 में ध्यान रखोगे आधा प और पूरा प दोनों आएंगे। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। सब में ध्यान रखोगे, सब में सट 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 आ रहा है, आपको आगे के ही शब्द ध्यान रखने हैं। 66, 67, 68, 69, 70। आगे आप लिखोगे 71। अब इसमें क्या आएगा, इसमें सब में तरतर आना शुरू हो जाएगा। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। अब आप देखोगे कि सब में सी आएगा। इसी तरह 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। अब आप देखोगे आगे सब में वे लगेगा। 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। ये बच्चों हमने किए हैं लिंग, वचन, विलोम और गिनती। अब आपको क्या करना है, इसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करना है। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।